कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी विषय का ऐसा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट पेपर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो ये कॉपी है, इस प्रकार से आपको कॉपी दी जाएगी। सेम इस प्रकार कॉपी दी जाएगी, ध्यान रखना है। जिसमें आपको फिल करना रहेगा शाला का नाम, डायस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक। अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार से गलती नहीं करना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, आनंदपाल की क्या विशेषता थी। आनंदपाल की आपसे विशेषता पूछी गई है, तो यहाँ पर आप बताएंगे वे विद्वानों का आदर करते थे, उनकी ये महत्वपूर्ण विशेषता थी आनंदपाल की। ऑप्शन नंबर बी आप सभी विद्यार्थी याद रखें। शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है। देखिए निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का क्या उद्देश्य, धनोपार्जन, यश प्राप्ति, लालच या फिर मानव कल्याण। यहाँ पर आप सभी जो करेक्ट उत्तर बताएंगे मानव कल्याण। पार्थ नाम किसका था, तो पार्थ जो नाम था वो था अर्जुन का, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन हैं उन्हें पार्थ कहकर संबोधित करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो पेपर बता रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर आपको बता रहे हैं। आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम क्या है। आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, तो आपसे सर्वनाम पूछा है, तो जो आप है वो आपका सर्वनाम होगा। धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। धनुर्धर शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। फिफ्थ में आप ऑप्शन नंबर सी धनहो प्लस धर, धनुर्धर आपका करेक्ट होगा। मान सम्मान शब्द में कौन सा समास है, मान और सम्मान। तो यहाँ पर आपसे समास पूछा है, तो कौन, देखिए समास विग्रह है ना, समास विग्रह पूछा है, मान और सम्मान आपका करेक्ट होगा। राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नृप, भूपाल, भूपति या फिर सुरेंद्र। सेवंथ में आप ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र करेक्ट करेंगे, ये नहीं है। राजा को भूपति कहा जाता है, नृप कहा जाता है, भूपाल कहा जाता है। भोपाल मत लिख देना, भोपाल है वो, है ना, ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो पेपर आपको बता रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बता रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न। योगेश्वर को कहा गया है। देखिए योगेश्वर किसे कहा गया है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। गीता में श्लोक हैं, तो आपको बताना है गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 700। अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे वाचाल कहा जाता है। आचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आचरण शब्द में आ उपसर्ग है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या है। देखिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या है, तो यहाँ पर आप निषेधवाचक वाक्य कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य। ठीक इस प्रकार आपको निषेधवाचक वाक्य बताना रहेगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर बताए जा रहे हैं आपके सिलेबस के आधार पर बताए जा रहे हैं, और आप जानते हैं पेपर कहाँ से बनेगा, सिलेबस से बनेगा। याद करना है, अच्छे से याद करना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।